नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मई 2025, लास्ट डे यानी 12 तारीख को बाजार में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद आज बाजार में थोड़ा सा फिर से करेक्शन हुआ, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,578 पॉइंट पे, लगभग 1.39% गिरावट के साथ। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूं। कल रात की एग्जैक्टली सेम वीडियो में मैं आपको कुछ क्रूशियल लेवल्स कहा था। याद कीजिए कौन सा लेवल। मैं आपको बार बार ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस कहा था, एक था 24,950 से लेके 25,000। क्या कहा था? क्योंकि इस लेवल पे लगभग 7 से 8 महीने पहले बार बार सपोर्ट मिला था, बार बार रेजिस्टेंस मिला था। तो ये लेवल काफी एक चैलेंज दे सकता है। और आज देखिए जहाँ पे इंटरडे हाई टच किया 24,973। साथ ही में मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर बेस करके जो सपोर्ट लेवल कहा था नीचे 24,500 से लेके 24,550, है कि नहीं। आज आप देख लीजिए सपोर्ट कहाँ पे मिला। ये देखिए 24,547। ठीक है, तो इस वीडियो में भी आगे हम चर्चा करेंगे। देखते जाइए कि कल किस तरफ बाजार जा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। भाई जब अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट को तो मिस मत करना, बिकॉज आखिरी मिनट पे हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। सबसे पहले देखते हैं कि आज क्लोजिंग के ऊपर बेस करके नेक्स्ट डे बाजार किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा स्लिप कर गया, चलो ठीक है, देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, इसमें कोई और दूसरा कोई कारण नहीं है, ना ही भारत पाकिस्तान की तनाव की वजह से, ना ही कोई और इश्यूज की वजह से। सिंपल बात है, लास्ट डे 4% चल गया था इतने सालों बाद सीरियसली, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। तो एनालिस्ट ने भी देखिए ऊपर की तरफ जो लेवल्स मेंशन किया 25,350 का है कि देखिए ऊपर अगर मूवमेंट देता है तो लगभग 25,350 तक पहुंच सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 24,400। सो तो वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आज की डेट में जहां पे क्लोजिंग दिया, या जैसे सिचुएशन पे हम खड़े हैं, कल बाजार किस तरफ जा सकते हैं? जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग रिवर्स सम गेन बट बुलिश बेट स्टिल इंटैक्ट एज लॉन्ग एज निफ्टी होल्ड 24,380। यही बात आपको मैं शुरू में कह रहा था कि आज भले ही देखिए गिरावट हुआ, बट स्टिल लेवल ब्रेक नहीं हुआ। कौन सी लेवल की मैं बात कर रहा हूं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 24,550। आप देख लीजिए अप्रैल की आखिरी हफ्तों से लेके मई की अभी तक इसी लेवल पे देखिए जो निफ्टी जो स्ट्रगल कर रहा था लास्ट डे, इसको जैसे ही क्रॉस करके निकल गया। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली आज गिरावट हुआ, बट लेवल ब्रेक नहीं हुआ, सपोर्ट के ऊपर दोस्तों सपोर्ट मिल गया। साथ में देखिए एनालिस्ट ने जो रेंज मेंशन किया है ऑलमोस्ट 24,000 से लेके 25,000 की जोन, 1000 पॉइंट की एक रेंज यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, सो इस टॉपिक को आखिरी मिनट पे हम कवर करेंगे, देखते जाइए। बट उसके पहले दोस्तों, आज भारत की, अमेरिका की बहुत सारे वाइटल इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, लेटेस्ट अपडेट आया, रिपोर्ट पब्लिश किया गया, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले देखिए, लास्ट डे आपको सेम टाइम की वीडियो में कहा था कि आज भारत की सीपीआई डेटा आउट होगा, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन डेटा। और दोस्तों एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मतलब सॉलिड यहाँ पे डेटा आया है। प्रीवियस मंथ भी बहुत बढ़िया था, 5 साल की सबसे कम इन्फ्लेशन ओके रिकॉर्ड किया गया था 3.34%। ये मार्च का डेटा फोरकास्ट किया गया था आरबीआई की तरफ से कि भाई इस बार और बेटर हो सकता है 3.27, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों आया है 3.16%। एब्सोल्युटली स्टनिंग दोस्तों। और आपको जान के खुशी होगी, ये जो डेटा ना लगभग 6 साल की दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब जो भारत की इन्फ्लेशन इस लेवल पे था आपके जुलाई, एक बार मैं आपको लिख के देता हूं, जुलाई 2019 पे, जुलाई 2019 पे। ठीक है, जो भारत की सीपीआई था 3.15%, और अभी देखिए 3.16%। अगर दोस्तों नेक्स्ट मंथ पे, मतलब जो मई का डेटा आउट होगा जून के इसी समय के आसपास, वो अगर 3% या उसके नीचे पहुंच गया ना, रिकॉर्ड बन जाएगा।
रिकॉर्ड बन जाए, क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि भारत देखिए डेवलप नेशन नहीं है, भारत एक डेवलपिंग नेशन है। बहुत सारे भारत में इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऊपर से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव, उसके साथ साथ आप ट्रेड जो वॉर चल रहा है उसको आप देखिए। उसके बावजूद भी अगर इतना बढ़िया इन्फ्लेशन में कंट्रोल रखना, मैं कहूँगा एक वर्ड में हैट्स ऑफ टू आरबीआई। आरबीआई बहुत बढ़िया काम किया ऑनेस्टली से। आरबीआई को दोस्तों यहाँ पे थैंक्स देना पड़ता है, वेरी वेरी थैंक्स मेरे तरफ से। तो मतलब एक्सीलेंट काम किया। इवन सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए आज यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ। यूएस की तरफ से जो लास्ट मंथ पे इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया था 2.4%, इस बार फेडरल रिजर्व की तरफ से जो फोरकास्ट आया था 2.4%, मतलब एग्जैक्टली सेम। बट अल्टीमेटली डेटा जब आउट हुआ बहुत ही अच्छा रहा, 2.3%, मतलब जो फोरकास्ट एंड प्रीवियस मंथ से भी कम हुआ है 2.3%। तो मतलब आज यूएस की जो सीपीआई डेटा वो भी दोस्तों काफी बढ़िया हुआ। बाय द वे भारत का भी बहुत अच्छा हुआ। बाय द वे ये जो डेटास वगैरह आउट होता है ना, मैं तुरंत एकदम मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल देता हूँ। वैसे दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम में हो चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, बिकॉज वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टोरी तो फटाफट अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम। ओके, नेक्स्ट देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक एयरबेस में पहुंचे। वहाँ पे जो हमारे जवान थे एयरफोर्स की, उनके साथ मुलाकात किए। साथ में देखिए बहुत सारे कमिटमेंट भी किए। देखिए उस बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो काम का है उस बारे में हम बात करेंगे। मोदी जी की तरफ से एक्चुअली मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को दोस्तों और ज्यादा सपोर्ट मिलने का प्रॉमिस किया। क्या मतलब इसका? देखिए एक तो उनके स्टेटमेंट में ये बात फुल क्लियर था कि देखिए इस बार भारत जो है डिफेंस में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि बढ़ते हुए चैलेंज है। चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, ईस्ट साइड में आपके बांग्लादेश की बात करें, बीच बीच में वो छोटकू भी उछलने लगता है कभी कभी, है ना। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में तो चैलेंज है, मतलब डिफेंस सेक्टर में चैलेंज नहीं है, हमारे आसपास में चैलेंज है, तो डिफेंस सेक्टर में डिमांड तो बढ़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारे प्रोडक्ट है उसको दोस्तों मेड इन इंडिया के थ्रू ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज मार्केट की सेंटिमेंट वीक रहने के बावजूद भी एचएल, बीडीएल, बेल, एमडीएल सब शेयर कहने के स्ट्रॉन्ग रिकवरी किया, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, है ना। सो नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट, एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से भी देखिए ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट दिया है। मजगांव डॉक, जीआरसी, कोचिन शिपयार्ड सेट 3x ऑर्डर बूम फाइनेंशियल 27। नेक्स्ट 2 साल के अंदर दोस्तों अभी फाइनेंशियल 25 चल रहा है, 2 से 2.5 साल के अंदर 3 गुना हो जाएगा ऑर्डर बुक। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ठीक है। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि भाई पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। याद होगा आपको, आप अगर इस चैनल की बहुत पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा मैं कितने बार न जाने डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर बोल बोल के थक गया सबको, भाई पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखने में क्या जाता है ना। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा भाई। सिंपल, मैं बार बार आप लोग को इसके पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे बात थोड़ा सा कठोर लग सकते हैं, हार्ड लग सकते हैं, बट इस चीज को अगर आप समझ पाओगे बहुत दूर जाएंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया सेफ हेवन एज एट रिस्क। ये सीएलएस नकाब, देखिए इन लोगों का भी मजबूरी है, आप अच्छे से समझ सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इन लोगों का भी मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली देखिए सिचुएशन जैसा रहेगा, बाजार देखिए उसके हिसाब से मूव करेगा, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और वाइटल अपडेट आ रहा है कि देखिए बढ़ते हुए जो डिमांड है, बढ़ते हुए जो चैलेंज है, उसको बेस करके यहाँ पे मेगा शिपिंग प्लान किया है हुंडई, हुंडई के साथ कोचिन शिपयार्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की प्रोजेक्ट, कितना? 10,000 करोड़, दोनों ही कंपनी यहाँ पे बेनिफिट देगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपकी कश्मीर मुद्दे पे बीच में हमने देखा था आपके डोनाल्ड ट्रम्प बीच में थोड़ा सा कूद रहा था, मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था कि भाई हम तो एकदम मसीहा है ना। उसके ऊपर बेस करके एक्चुअली बोल सकते हो कि भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से क्लियरली इनडायरेक्टली कहा ट्रम्प को मेंशन करते हुए, मतलब ट्रम्प को मेंशन नहीं किया, इनडायरेक्टली मेंशन किया, ठीक है, कि कश्मीर इशू अ बायलैटरल मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नो चेंज इन पॉलिसीज। भाई बीच में कूदो मत, ये भारत और पाकिस्तान की बायलैटरल पॉलिसी है, क्यों आप तीसरी थर्ड पर्सन बनने की कोशिश करो, मीडिएटर बनने की कोशिश करो, ये हम लोगों का मुद्दा है, हम लोग सुलझा लेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए सेबी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, सेबी प्रपोजेस ईजिंग ऑफ नॉर्म्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। बट आज दोस्तों शाम की सबसे चौंकने वाली मैं कहूंगा ये न्यूज जो है ना, पूरे दुनिया भर में अभी चर्चा हो रहा है कि भाई यूएस की अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
क्योंकि यूएस एक ऐसा देश है, आप अच्छे से याद होगा, अगर यूएस कोई देश में $1 बिलियन, जस्ट $1 बिलियन इन्वेस्ट भी करता है ना, उसका टारगेट रहता है कि नेक्स्ट 100 साल में हम $1 ट्रिलियन वहां से कमाएंगे। याद रखना, ये यूएस है। अब यूएस ने यहाँ पे सऊदी अरबिया के साथ दोस्तों डील किया है $600 बिलियन। भाई इमेजिन कीजिए, यूएस यहाँ पे अगर $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा तो उनका कोई बहुत बहुत बड़ा गेम, मतलब इतना बड़ा गेम दोस्तों आप आज समझ नहीं पाएंगे। अब दुनिया भर में ये चर्चा की विषय रहेगा भाई करना क्या चाहता है यूएस, क्योंकि यहाँ पे जो डील हुआ है डिफेंस के ऊपर, डिफेंस टेक के ऊपर, एरोस्पेस के ऊपर, कोई बड़ा दोस्तों मुद्दा तो है। क्योंकि $600 बिलियन में अप्रोक्सीमेटली कितना होता है इंडियन करेंसी में, आप बता देता हूँ, लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास, लगभग 50 लाख करोड़। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री आज जितना मार्केट वैल्यूशन है ना, उससे 2.5 गुना ज्यादा। जस्ट इमेजिन, $600 बिलियन की। भाई भाई ये तो हो गया दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट को अपडेट। अब चलिए थोड़ा यूएस बाजार की पोजीशन देख लेते हैं, अभी कहाँ पे है। देखिए आज यूएस की सीपीआई डेटा भी काफी अच्छा रहा, बट अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम 1:09, डॉ जोन्स की पोजीशन आपको थोड़ा वीक दिख जाएगा, 0.47% नीचे। पर दूसरी तरफ जहां पे डॉ जोन्स नीचे है, नैस्डैक की पोजीशन एक्सट्रीमली बुलिश, एक्सट्रीमली बुलिश एट द सेम टाइम 1.73% पॉजिटिव में। एक्चुअली देखिए यूएस में भी बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हो रहा है, ये बात भी सही है, तो कभी कभी रिएक्शन इधर उधर हो जाता है एक आध दिन, रेयर केस में, ठीक है। अच्छा बाकी देखा जाए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में थोड़ा सा गेनिंग हो रहा है, चलो ठीक है। बाकी करेंसी के लिए ठीक नहीं यार। जो ये जो डील हुआ है ना यूएस और सऊदी अरब, उसके बाद क्रूड ऑयल में सडनली स्पाइक हुआ, 2.68% की तेजी, 2.80% की तेजी कहते कहते हो चुका है। बाय द वे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा गिरावट हुआ। याद होगा आपको कल रात में हम लोग जब चेक किए थे तब कितना था 84.6, अभी कितना है 85.7। मतलब प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ना मतलब वैल्यूएशन गिर जाना। ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इंडियन कंपनी की पोजीशन कैसा है। जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट ½ % नीचे, बट हाँ पहले जहां पे था वहां से रिकवर कर चुका है। अच्छा इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास नीचे, 1.42% नीचे। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, कुछ टाइम पहले नेगेटिव में था, बट आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, बट ऑलमोस्ट पॉजिटिव में है, ठीक है। अच्छा बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, 1 मिनट। तो थोड़ा आप एडजस्ट हो जाने दीजिए, ये देखिए एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर नीचे टाइम, जस्ट अ मिनट। चलो एडजस्ट हो चुका है। तो देखिए अभी जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है लगभग 24,762 पॉइंट पे, 24,762 पॉइंट पे, राइट। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उस हिसाब से बहुत अच्छी लेवल पे है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें वही 185 पॉइंट प्लस चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम प्रीमियम को भी कट करें तो भी अच्छी लेवल पे है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि देखिए कल सुबह तक अगर कोई उतना खराब न्यूज़ नहीं आता है तो कहीं ना कहीं बाजार में एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी। उसके बाद क्या होगा वो तो बात की बात है, आगे हम चर्चा करेंगे, बट कल ओपनिंग दोस्तों अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा अब चलिए फटाफट देख लेते हैं एफएसडीएस की कारोबार आज कैसा था। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ठीक है। अक्सर देखिए लोग भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद एग्जिट कर लेते हैं। अब देखिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा एक्चुअली, ठीक है। ओके सो आज देखिए डीआईएस ने खरीदारी किया 4,273 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया 476 करोड़ की शेयर। एक्सपेक्टेड था, आप कहेंगे कैसे एक्सपेक्टेड था, बिकॉज आज जो गिरावट हुआ है ना, आज जो टॉप लाइन इंडेक्स उसमें गिरावट हुआ, एफआईएस की जो मेन होल्डिंग वहां पे ही सबसे ज्यादा है। जैसे कि निफ्टी निफ्टी देखिए, बैंक को देखिए, आप आईटीज को देखिए, आप ऑटोज में थोड़ा बहुत गिरावट था, मेटल सेक्टर को देखिए, तो इसमें एक्चुअली एफएस की होल्डिंग काफी ज्यादा है टॉप लाइन इंडेक्स में, तो जिसके चलते आज ये एक्सपेक्टेड था एफएस द्वारा सेल ऑफ होगा, बट बहुत ज्यादा सेल नहीं हुआ। बाकी बात करें मिडिल ईस्ट में कोई न्यू अपडेट नहीं है। TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो जितने भी वाइटल अपडेट था दोस्तों आपके साथ मैं शेयर कर चुका। अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। निकल लिया निफ्टी 50 के लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना। नंबर 1 देखिए, आपको सुबह सुबह
डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक कर लें, ताकि देखिए ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट किस तरफ है थोड़ा सा आपको अंदाजा मिल जाए। बट मेनली कल अगर ठीक ठाक मूवमेंट देगा वो दोस्तों बैंक्स देगा। क्यों देगा? क्योंकि सीपीए इन्फ्लेशन दोस्तों ड्रॉप हुआ है, बैंक्स के लिए बहुत फायदेमंद है, खास करके एनबीएफसी बैंक्स दोनों के ऊपर नजर रखना। ठीक है, अब क्योंकि देखिए अभी यूएस मार्केट भी थोड़ा सा बेटर पोजीशन में है, खास करके नैस्डैक डॉ जोन्स भी उतना नीचे नहीं है, और यूएस में भी इन्फ्लेशन इस बार बेटर हुआ है, तो आईटीज के ऊपर भी नजर रखना। ओके, अच्छा चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50 की एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो देखिए कल आपको मैं जो लेवल्स को कहा था उसी लेवल पे आप देखिए आज रेजिस्टेंस भी मिला, उसी लेवल पे सपोर्ट भी मिला, तो सेम टू सेम उसी लेवल है। तो कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? सबसे वाइटल देखिए नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल, जो आपको मैं कल कहा था आज भी सेम लेवल ही कहूंगा, कल यानी बुधवार के लिए 24,500 से लेके 24,000, नोट करना 24,550, ये सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल। ठीक है, क्यों ये सवाल उठता है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप अप्रैल की आखिरी हफ्तों से लेके मई की पहली हफ्तों को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं आपको सुना रहा हूँ। ठीक है, कि मैं मुझे अच्छा लगा ये लेवल तो मैं बता दे, नहीं, इसके पीछे फैक्ट है, एविडेंस है, आप देखिए समझिए चीजों को पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मल्टीपल टाइम्स आया था, हिट किया था, रेजिस्टेंस मिला था। यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे कुछ बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। ये कौन सा लेवल था? ये था दोस्तों आपका 24,550, कभी कभी 24,500 पे भी हिट किया, रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, तो जिस कारण जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल एक बार ब्रेक करने के बाद वहां पे क्या बन जाता है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। क्लियर हो चुका है? अच्छा, ऊपर की तरफ क्यों 25,000 इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए लगभग 8 महीने पुराने बात है, इस लेवल पे बहुत बार हिट किया था, चैलेंज फेस किया था, नीचे गिरा था, उसके बाद तो बहुत नीचे गिर गया है ना। तो सपोर्ट भी मिला था एक टाइम पे अगस्त के महीने के आसपास। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए 25,000 अब सडनली इतना चल चुका है, तो 25,000 पे एक बहुत यहाँ पे एक चैलेंज फिर से देगा। बिकॉज एक तो देखिए 25,000 पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस भी काफी बार मिला था, साथ ही साथ 25,000 मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स भी दिखा देता हूँ कि अगर सडनली 24,500 जिस लेवल की जिक्र आपको मैं सपोर्ट अगर ब्रेक कर गया, जिसका चांस तो काफी कम लग रहा है, बट इनकेस अगर ब्रेक कर गया तो यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 24,390 के आसपास एक और सपोर्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट। बट बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा कल यानी बुधवार को सिर्फ एक ही टारगेट है, एक टारगेट। क्या टारगेट भाई? 55,000 को आप होल्ड कर जाओ, और कुछ नहीं, 55,000 के ऊपर रुक जाओ, बस रुक जाओ, और कोई दिक्कत नहीं है, बस रुक जाओ। ठीक है, अगर देखिए ऐसा ना हुआ, होने का चांसेस सबसे ज्यादा है, अभी जो सिचुएशन है, सिचुएशन हर एक घंटे में बदल रहा है, तो अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से कल होल्ड कर सकता है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, जिसका नंबर अप्रॉक्सीमेटली 54,500, मतलब 20 डेज की में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, ऊपर की तरफ आज जहाँ पे रेजिस्टेंस मिला इंट्राडे या लास्ट आप देखिए जहाँ पे रेजिस्टेंस वही सेम लेवल पे, मतलब वही 55,500-600 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स को बेस करके। बट जाने से पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा जो कहता हूँ कि देखिए भले ही बाजार में अभी रिकवरी हुआ है, बट वेरी वेरी रिस्की, एफ एन ओ ट्रेडिंग, पुट कॉल बाई सेल होल्ड इंट्राडे मत करना। ठीक है, समझदार बनिए। बाकी देखिए वीडियो देखिए, समझिए, सीखिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, मैं हूँ आप लोग के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस टाइप की आपके पास तुरंत पहुंच सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।